दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों एक नया चलन आजकल देखने को मिल रहा है और वो नया चलन ये है, नई परंपरा ये है कि होली के अवसर पर, जी हाँ, होली के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से मस्जिदों को कवर कर दिए जाने, अलग-अलग रंग के तिरपाल से ढक दिए जाने की खबरें आ रही हैं। अब होली से भला दिक्कत क्या हो सकती है कि मस्जिदों को ढक दिया गया? और प्रशासन इस काम को क्यों करवा रहा है, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आ रहा। भारत का संविधान और संविधान के अंदर प्रदत्त मूल अधिकार इस देश के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की आज़ादी देते हैं। आज तक कभी किसी भी धार्मिक त्योहार के अवसर पर आम लोगों के बीच, अमन पसंद लोगों के बीच विवाद की नौबत नहीं आई। और होली एक ऐसा त्योहार जिसमें कहा जाता है कि तमाम मतभेद भुलाकर सब लोग एक हो जाते हैं, सभी धर्म के लोग इसमें होली में पार्टिसिपेट करते हैं। कई मुगल बादशाहों के द्वारा, जो इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, कई मुगल बादशाहों के द्वारा होली पर्व को सेलिब्रेट किए जाने की बातें दर्ज हैं। फिर होली पर्व में रंग के छींटे मस्जिदों पर ना पड़ जाएँ, इसकी चिंता प्रशासन को क्यों होने लगी? अगर कहीं कोई रंग खेल रहा है, मान लेते हैं कि मस्जिद के बगल में कोई हिंदू परिवार का घर है, वहाँ लोग रंग खेल भी रहे हैं, अगर छींटे भी पड़ जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता था? भला इससे किसको दिक्कत हो सकती थी? इस देश में दिक्कत हमेशा सियासतदानों को होती है, राजनीति करने वाले लोगों को होती है। आम आदमी चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो अमन पसंद होता है। खबरें शाहजहांपुर से आई, खबरें संभल से आई, खबरें अलीगढ़ से भी आ रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? अशफाकुल्ला खान की धरती, अशफाकुल्ला खान और बिस्मिल की धरती, राम प्रसाद बिस्मिल की धरती, जहाँ सौहार्द ही जिस राज्य की सबसे बड़ी बुनियाद है, उसे होली जैसे पर्व के अवसर पर आखिर इस तरह के तत्वों को अवसर दिए जाने का मामला बनता क्यों दिख रहा है? आज चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने-माने पत्रकार और कई सारे प्रिंट मीडिया के अखबारों में लंबा वक्त बिता चुके सैयद कासिम साहब। कासिम साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और थैंक सबसे यू अभिषेक पहले भाई। जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि क्या इस तरह की रवायत कि होली में मस्जिदों को ढक दिया जाए, मतलब मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई चीज़ है। हमने इस हिंदुस्तान को कभी ना सुना था, ना देखा था, जो इस बार देखने को मिल रहा है। तो इस हिंदुस्तान को आप किस तरह से और इस उत्तर प्रदेश को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या यही है भारत का मिजाज? बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई अपने मंच पे आमंत्रित करने के लिए। देखिए अभिषेक भाई, ऐसा है ना कि जैसा कि हम लोगों ने देखा, कुछ पहली बार तो होली जो है वो जुमे को पड़ नहीं रही है। होली हुँ, जुमे को भी पड़ी है, होली जुमेतुल विदा के दिन भी, अलविदा के दिन भी पड़ी है, हुँ, होली ईद के दिन भी पड़ी है और 10 हुँ, मुहर्रम के दिन भी होली पड़ी है। ये मेरी याददाश्त में है, बस 10 साल के अंदर की बात आपसे कर रहा हूँ। इससे ज्यादा वक्त हुँ, नहीं गुजरा है। नवरात्रों में मुहर्रम पड़े हैं, 9 दिन उधर, 9-10 दिन इधर, लगातार चला है। ताजिए वाले अपना ताजिए लेके जा रहे हैं, जिसको नतमस्तक होना है वो आके ताजिए पे फूल चढ़ा के जा रहा है। और उधर क्या कहते हैं वो नवरात्रे हो रहे हैं, दुर्गा पूजा हो रही है। ये इस मैं हमेशा कहता हूँ, ये हमारे देश की आत्मा है। हुँ, ये आत्मा में है देश की भाईचारा, आपसी सौहार्द। और मैं आज सुल्तानपुर में हूँ, तो मैं तो ये जी, देख रहा हूँ ना कि मैं सुल्तानपुर अपने नानियाल आया हूँ, चूंकि मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। तमाम मेरे पुराने दोस्त हैं, हुँ, मेरे नाना के मित्र हैं, उनके घर कल जाऊंगा। मेरे मामू के बेटे हैं, शबीर रिजवी पत्रकार हैं, वो सुबह सुबह लक्ष्मीकांत मिश्रा के यहाँ चले जाएंगे और हुँ, लक्ष्मीकांत मिश्रा की पत्नी उनको गुजिया खिलाएंगे। तो ये इस भारत की आत्मा में है, जिसे हम कहते हैं ना, ये भाईचारा। जी, होली इस्लाम से पहले का त्योहार है। इस्लाम 1400 कुछ साल का मजहब है। होली बहुत पुराना त्योहार है। होलिका दहन अगर जी, आप याद की कब से शुरू हुआ होगा, इसको हुँ, कोई सालों में नहीं गिना, सैकड़ों साल, हजारों साल हुँ, इसका एक पुराना वो है। मैं समझता हूँ कि ये जो मस्जिदों को ढकने की रवायत आई है, ये पिछले साल भी मैंने देखा था, मुजफ्फरनगर की मस्जिदों को ढका गया था। उस पर हुँ, कवर किया जा रहा है, उस पर तिरपाल चढ़ाए जा रहे हैं। आपने जो कहा कि प्रशासन क्यों ढकवा रहा है, नहीं, मेरी जो जानकारी है प्रशासन के बारे में, कहीं हो सकता है हो, ये हुँ, खुद ढका जा रहा है। मैं जी, आज ही अपने भाई से बैठा बात कर रहा था यही सुल्तानपुर में, तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि कुरान की किसी आयत में होली का जिक्र है, रंग का जिक्र है? नहीं है।
किसी हदीस में ज़ईफ, बूढ़ी, पुरानी से पुरानी, बिल्कुल कमजोर हदीस जिसे कहते हैं, उसमें होली का कहीं जिक्र है? होली के रंग का जिक्र है कि रंग पड़ेगा तो उससे? भाई अगर आपकी दीवार पे बारिश का पानी पड़ रहा है, आपकी दीवार पे गुजरते हुए ट्रकों का कीचड़ उड़ के जा रहा है, उससे आपत्ति नहीं? आपत्ति है तो होली के रंग से आपत्ति है। देखिए ये क्या है ना, ये हर एक्शन का रिएक्शन होता है, जी। और एक्शन रिएक्शन ये सरकार चाहती है। जिस पार्टी की सरकार है उसको चाहिए एक्शन का रिएक्शन। अगर कोई अनुज चौधरी इस तरह के बयान देता है तो कोई अबू जी। आसिम आजमी महाराज से बयान दे देता है, कोई जो है बर्ग जो है वो संभल से बयान दे देता है। तो ये जो आपने अपनी मतलब जो आपके ओपनिंग रिमार्क का जो आखिरी हिस्सा है, जिसमें आपने कहा ना सियासतदानों को, राजनीतिक लोगों को ये पसंद है, क्योंकि उनका दोनों का इसमें जो है हित छुपा हुआ है। जहां एक तरफ जो हार्डकोर लोग हैं उनका हित इसमें छुपा हुआ है कि इससे हम एक वर्ग विशेष को शायद पसंद कर रहे हैं। हालांकि मैंने इसे खारिज किया है, आपके साथ बैठ के भी खारिज किया है, तमाम चैनल्स में खारिज किया है कि हमने 91 की रामलहर भी देखी और उसको बिहार में लालू यादव को रोकते हुए भी देखा। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में लाने लग गए हिंदी भाषी में, और बाकी देश की तो बात ही जाने दीजिए। हमने फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी देखी, पूरा देश गर्म हो रहा था, पूरे देश में लग रहा था गर्मी आ गई है। और इसी उत्तर प्रदेश में 37 सीट वो भारतीय जनता पार्टी हार गई जो 14 में जिसे सबका सुपड़ा साफ कर दिया था, और 19 में भी वो बहुत अच्छा जीतने में कामयाब हो गई थी, जबकि सपा बसपा गठबंधन था। हमने इसे देखा है। तो उनका भी नुकसान। दूसरा पक्ष जो है उसको ये है कि जब ये इधर से एक्शन होगा उधर से रिएक्शन होगा तो इस एक्शन रिएक्शन का फायदा हमको मिलेगा। मैं समझता हूं इसके अलावा जमीन पे, मैं अभी गाजीपुर से वापस आ रहा हूं, सुल्तानपुर आके बैठा हूं, मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब हम टीवी खोलेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, तो बयानों की भरमार होगी, एक्शन रिएक्शन होगा, कोई कुछ कह रहा हो। मैं समझता हूं कि ये मस्जिदों का ढकना आग में घी का काम कर रहा है। नहीं, अभिषेक भाई। कासिम साहब, मैं आपको 2-3 परिस्थितियां याद दिलाता हूं। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय एक बयान दिया था। चुनावी सभा में बात कही थी कि ये अली और बजरंग बली की लड़ाई है। अरे भाई, अली और बजरंग बली की लड़ाई कैसे हो सकती है? प्रधानमंत्री की बात देखें, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मंगलसूत्र किसको लेकर के दे देंगे। फिर दिल्ली के चुनाव 2020 को आप याद करें तो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग है। और फिर खास करके जो इस देश में फसाद करने वाले लोग होते हैं उसके बारे में क्या कहते हैं कि कपड़ों से उनकी पहचान होती है। मतलब एक टूल किट डेवलप करने की तैयारी ऊपर से चलती हुई दिखती प्रतीत होती है। और अब देखिए, जब माहौल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि इस देश में सामाजिक न्याय की राजनीति फिर से बढ़ती जा रही है, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपने नतीजा देखा और उसके बाद की परिस्थितियों को आप देखें, यहां तक कि फैजाबाद की अयोध्या वाली लोकसभा सीट भी हार गई थी बीजेपी। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, एक सीईओ का बयान आता है। ठीक इसी तरह कांवड़ यात्रा के दरमियान सावन में आपने देखा होगा कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने वाली बातें आ रही थी। क्या लगता है, अब जनता इन सब चीजों से फेडअप हो गई है, ऊब गई है, जनता को चीजें समझ में आ गई है, या अभी भी जनता इसके ऊपर से इस तरह के खास करके कम्युनल फ्लेवर जो दिखाई देता है वो हैंगओवर अभी उतरा नहीं है? देखिए अभिषेक भाई, ऐसा है कि हम लोगों ने देखा है, राम मंदिर आंदोलन भी देखा है, उसके बाद 89 में मंडल आंदोलन भी देखा है। तो मंडल जो है वो मंदिर पर हमेशा भारी पड़ा है। इस चुनाव में भी आपने देखा कि जब आपने मंदिर बहुत चलाया तो मंडल भारी पड़ गया कि अयोध्या सीट भी हार गई, फैजाबाद की सीट भी हार गई भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि मंडल के बढ़ते हुए वर्चस्व से दिल्ली परेशान है, और दिल्ली से ज्यादा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है उनको डर लग रहा है, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। तो जब दिल्ली से पतंग की डोर पे जैसे ठुमकी लगाई जाती है, इस तरह का कोई प्रयास होता है, तो उत्तर प्रदेश जो है उस ठुमकी के जवाब में एक कोई ऐसा हिंदू कार्ड लेके आते हैं कि दिल्ली को बैकफुट पे जाना पड़ता है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें आप लिप्त पाएंगे,
अधिकतर की जांच आप करेंगे या अधिकतर के बारे में पता करेंगे तो अधिकतर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके खिलाफ कोई ना कोई जांच है, जो भ्रष्टाचार में ज्यादा लिप्त है। वो उससे बचने के लिए और अपनी कुर्सी पे बने रहने के लिए वहां से कोई हटाए ना। जैसे सरकार उनको हटाना चाह रही है तो बीच में उन्होंने एक बयान दे दिया किसी तरह का, मैं अनुज चौधरी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं और उनके बयान से फिर वो वहां पर टिक जाते हैं, वहां पर रुक जाते हैं। तो ये तो सच है कि मंडल राजनीति जो है वो जैसे ही सर उठाती है वैसे ही कमंडल राजनीति को आगे किया जाता है, क्योंकि मंडल को रोकने की ताकत अगर कहीं है तो वो कमंडल में है। एक बात। नहीं तो क्या लगता दूसरी है बात रोक यह है कि पाएगी वो? मैं हमेशा कहता हूं क्या कहते हैं अभिषेक भाई, कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान स्वरूप जो है, इस स्वरूप को अगर आप देखेंगे तो ये जातियों का एक बहुत बड़ा गठबंधन इन्होंने बनाया है। हाँ। बस किया ये है कि उस पर धर्म का तड़का दे दिया है। वही तमाम लोग जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हुआ करते थे, ओम प्रकाश राजभर हूं, संजय निषाद हूं, पल्लवी पटेल हूं, दारा सिंह चौहान हूं, धर्म सिंह सैनी हूं, ये जितने सैनी निषाद, ये जितनी बिरादरियों के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आज सेट हो गए। और जो सामाजिक न्याय की बात करते थे वो सामाजिक न्याय की जगह पर अब वो उनका जो सामाजिक समरसता पे आ गए, जो संघ की प्रयोगशाला से निकला हुआ शब्द है। तो मुझे एक लगता सवाल है यहाँ कि उपजता है, एक सवाल कासिम साहब ने बड़ा अच्छा उदाहरण आपने दिया कि जो लोग सामाजिक न्याय की धारा से निकले, कोटा विद इन कोटा की बात ओबीसी में करते थे, राघवेंद्र सिंह कमीशन को लागू करने के बाद यूपी में, दिल्ली में रोहिणी कमीशन को लागू करने के बाद, मोटे तौर पर कहें कर्पूरी फॉर्मूले के राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की बात, वो उसमें से ज्यादातर ताकतें, लगभग सारी ताकतें आज सत्ता के लिए बीजेपी के साथ जाकर बैठी हुई है और सब चुप है इस पूरे खेल पर। यानी अपनी बिरादरी के, अपनी कम्युनिटी के वोटरों का सौदागर बने हुए दिखाई देते हैं और फिर इसी तरह की हिंदू मुस्लिम राजनीति को खेल रहे हैं। अब बीजेपी के सामने जो दुविधा की स्थिति आ गई है, परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्य एक हो रहे हैं। आप देख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के सामने एक अलग स्थिति हो गई है, गले की हड्डी बन गया है मुद्दा, जनाधार उनका खिसक सकता है पूरा। वहीं इस परिसीमन को कराने के लिए तो पहले आपको जनगणना करानी पड़ेगी और जनगणना कराते हैं, जाति जनगणना वाला मुद्दा अगर आप छूते हैं, कराते हैं, तो आरएसएस का चुनावी हिंदुत्व बिखर जाएगा, पूरी तरह से बिखर जाएगा और अल्पसंख्यकों को वोट बैंक समझने की मानसिकता भी जिन दलों की है वो भी बिखर जाएगी, ये भी तय है। लेकिन अगर जाति जनगणना कराए बिना अगर आप कराते हैं तो सीधे सीधे फिर वो किसी मंदिर मस्जिद और कब्रिस्तान शमशान के मुद्दे से वो ढकने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, ये करीब करीब तय है। मतलब एक कैच 22 सिचुएशन में बीजेपी आकर के फंस गई है। क्या आपको लगता है आगे इसके रास्ता कहां निकलता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि समाज, भारतीय समाज में जाति एक सच्चाई है और जाति एक सच्चाई है, उसकी डिमांड बिहार में नीतीश कुमार ने तो अपनी तरफ से क्या हुआ कि माचिस लगा दी पहली बार। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व में किसी ने पलीता लगाया तो वो नीतीश कुमार ने लगाया, वो पीडीए के फॉर्म में उत्तर प्रदेश पहुंच गया और दूसरे राज्यों तक पहुंच सकता है। अब आपको क्या लगता है ये बार बार इस तरह का नया नया चैप्टर, नया नया सिलेबस डाल के, एक सीओ अनुज चौधरी का बयान यूपी से शुरू होता है, बिहार का एक एमएलए बचौल का बयान आ जाता है, अभी गिरिराज सिंह जो इस तरह के बयानों के मास्टर हैं, फिलहाल उस तरह का बयान अभी नहीं आया है, पता नहीं क्यों आया है। हो सकता है कि उनके सिलेबस को दूसरे लोगों ने हाईजैक कर लिया हो, तो ह्यूमिलिएट फील कर रहे हो कि अरे भाई मेरे कोर्स में, मेरे अंगने में इनका काम कैसे हो गया। क्या लगता है आपको आगे आने वाला रास्ता जो भारतीय समाज का है, क्योंकि समाज का ही प्रतिबिंब राजनीति होती है, आने वाला रास्ता किस तरह का आपको खासकर उत्तर प्रदेश बिहार हिंदी पट्टी के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देता है? बहुत दिलचस्प सवाल है। और देखिए ऐसा है कि ऐसे 5-7-10 साल 4-5 साल पहले लोग जब जाति की बात करते थे तो ये कहते थे जाति खत्म होना चाहिए। तो मैं ये कहता था कि जिस तरफ राजनीति भारत की जा रही है उस तरफ अब जो जहां जा रही है वहां जाति नहीं, जाति में गोत्र भी ढूंढा जाएगा। और आप देखें कुछ लोकसभाओं में, कुछ विधानसभाओं में ऐसा होता है कि अगर 2 कुर्मी आ गए तो उसमें ढूंढा जाता है कि कौन बैसवार है कौन जयसवार है। अगर 2 पासी आ गए तो पूछा जाता है कि ये बौरासी पासी है या गुजर पासी है। अगर 2 यादव आ गए तो पूछा जाता है कि ग्वाल है कि ढिंढोर है। आ गए ना गोत्रों पे। इसी तरह से जब फैजाबाद लोक विधानसभा जो अयोध्या है वहां एक बार अभय सिंह और लल्लू सिंह चुनाव लड़ रहे थे। अभय सिंह बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे थे, लल्लू भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे।
तो वहां जो शुरू हुआ चौहनिया ठाकुर और सूर्यवंशी ठाकुर शुरू हो गया कि भाई सूर्यवंशी ठाकुर हैं और लल्लू सिंह चौहनिया ठाकुर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन चुका है अब जाति सिस्टम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी जाति को गोत्रों में बांटने का प्रयास किया। सबसे पहले घोसी और क्या कहते हैं ढिंडो, ये कमरिया, इस यादव की बात आपको याद होगा कि कानपुर के वो जो यादव थे, क्या नाम था, जिनके लिए मोदी ने वो किया था, उनको उन्होंने बताया था कि भाई ये कमरिया यादव है और ये क्या कहते हैं घोसी यादव नहीं है, मुलायम सिंह यादव घोसी यादव है। बंटवारा शुरू हुआ और वो बंटवारा बढ़ता जा रहा है। आज निषादों के नेता शुरू हुए, काशीराम कश्यप के नेता भी पैदा करके जा चुके हैं। तो कश्यप के बाद फिर निषाद हो गया, कश्यप हो गया, उसके बाद फिर उसमें भी देखा जाएगा कि प्रजापति कुम्हार अलग से आएगा, कहार अलग से आएगा। तो ये जो चीजें हैं ये जाति को और बढ़ा रही हैं, इसकी खाई को बढ़ा रही हैं। इसको तोड़ने के लिए जो 80-20 की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं तो उनको लगता है कि हम इसे तोड़ देंगे। तोड़ने के साथ जब लालू यादव, नीतीश कुमार या अखिलेश यादव या काशीराम फार्मूला या मायावती की बात, अगर इस तरफ आप जाते हुए दिखाई देंगे तो फिर उनके अंदर से आवाज निकलती, हमारे हक कहाँ, हमारे अधिकार कहाँ, हमारी नौकरी कहाँ, हमारा बैकलॉग कहाँ, हमारा मंडल की रिपोर्ट, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हमसे कम क्यों? ईडब्ल्यूएस जो है उसकी कट ऑफ ओबीसी से कम जा रही है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, वाइस चांसलर हम नहीं, ये सवाल उठने लगे। इन सवालों का जवाब देने में असफल है भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का नेतृत्व। इसलिए उसमें ये होली, ये मस्जिद, उस पे रंग, उस पे घर से मत निकलो। तो क्या मस्जिद ढक देने से इसका बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिल जाएगा? सारे सवाल लोग भूल जाएंगे क्या? देखिए, मुझे लगता है कि मस्जिद ढकने की जो काम हुआ है उससे कहीं ना कहीं वक्ती तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, क्योंकि मस्जिद ढकने का काम तो मुसलमानों ने खुद किया ना। मैंने कल कहीं कहा अभिषेक भाई कि अगर जुमे की नमाज के बाद अनुज चौधरी लोग, देखिए अनुज चौधरी जैसे लोग प्रशासन का हिस्सा है, तो विवाद वहां से शुरू हुआ, तो प्रशासन को हम पूरी तरह से इससे पृथक करके, अलग करके नहीं देख सकते। हम प्रशासन को अलग नहीं कर रहे हैं, हम तो अलग कर रहे हैं सरकार को और मुसलमान को। मेरा अपना कॉन्सेप्ट, मेरा अपना मानना यह है कि अगर हम जुमे की नमाज के बाद थाली में फूल और तिलक लेके खड़े हो जाते, गुलाल लेके खड़े हो जाते और हम गुलाल लगाने लगते उस जुलूस में शामिल अपने दोस्तों को, और वो गुलाल हमारे नमाज के बाद लगाने लगते, तो ये सारे जितने लोग हैं जो साजिशें थी वो साजिशें अपना दम तोड़ देती। देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन है, मैं हमेशा जितनी तेज गेंद दीवार पे जाएगी उतनी तेज वापस आएगी। मैं समझता हूं कि इस साजिश में कहीं ना कहीं उन लोग भी फंस चुके हैं जिन्होंने मस्जिद ढकने का काम किया है। प्रशासन ने कहा कि भाई ठीक है आप ढक लीजिए, आपको लगता है कि रंग पड़ जाएगा। आपको कहना था कि हमारे होली के रंग से हमारी मस्जिद नापाक नहीं होती, हम नहीं ढकेंगे। और ये जब मीडिया में आप अभिषेक जी लेके आते, द न्यूज लॉन्चर पे आप इस पे जब डिबेट करते, तो ये पूरे देश में एक हवा जाती, खुशबू जाती, और इस खुशबू से उन लोगों के चेहरे के नकाब उतर सकते थे, वो घबरा सकते थे। मुझे लगता है कि मस्जिद पर अगर प्रशासन ने चाहा भी तो आपको ढकना नहीं चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं ढकना नहीं चाहिए था। मैं आपको बता दूं, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा, मैं बिहार से आता हूं, और जो हमारे यहाँ का कल्चर है, जो पुराना कल्चर जिसको सामंती कल्चर कहते थे, सामंती व्यवस्था, उसमें मैं बता दूं आपको कि खासकर जो अपर कास्ट लोग थे, ज्यादातर लोग बिहार में नॉन वेजिटेरियन है। जैसे गांव में सामाजिक ढांचा बना हुआ था कि अपर कास्ट के लोग अपनी सुविधा के लिए, या सामंत जो भी थे, हो सकता है उसमें डोमिनेंट ओबीसी के लोग भी थे, जो कहीं वो अपर कास्ट से कम नहीं है कई जगह, मतलब संपत्ति के मामले में, प्रभुत्व के मामले में। तो उन लोगों ने अपने लिए, जैसे देखते होंगे कि लोग, हर आदमी को पारंपरिक रूप से नाई, पारिवारिक तौर पर नाई समाज के भाई लोग होते हैं कि हाँ ये कुल खानदान के नाई ये है, ऐसे एक परंपरा बनी हुई है सामाजिक। ब्राह्मण ठीक इसी तरह से, पंडित पुरोहित जो होते हैं वो होते हैं कि उस परिवार के हैं। इसी तरह से कुम्हार, इसी तरह से माली बसाए जाते थे। उसी तरह से मैं आपको बता दूं, जान के आश्चर्य होगा कि उस जमाने में लोग कुरैशी समाज के लोगों को बसाते थे। ये जो है, इनसे मटन वगैरह खाने के लिए जरूरतें हमारी पूरी होगी, तो अपनी जमीन पर अपने गांव में लोग उनको भी जमीन देके, मतलब हमसे 4 पीढ़ी पहले के लोग, 3 पीढ़ी पहले के लोगों ने ये काम किया जी। तो सोचिए सामाजिक स्तर पर किस तरह का समाज बना हुआ था। अब आज की तारीख में मैंने सुना शाहजहांपुर में
मस्जिद ढकने की बातें सामने आ रही है, वो तो अशफाकुल्ला खान की जमीन है, रामप्रसाद बिस्मिल का इलाका है। कैसे लोग इस तरह की परिस्थितियों के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि शाहजहांपुर की घटना के बाद ही से मैंने ये बात कही है कि शाहजहांपुर हम्म, में मस्जिद लोगों ने ढकी है, प्रशासन हम्म, ने नहीं ढकवाई है। और जो जी। आपने कहा कि अशफाकुल्ला की धरती है, हम्म, आप ये जो है ना, ये साजिश या शिकारियां हो रहे हैं या साजिश का हिस्सा है। हम्म, देखिए, किसी भी समाज को बांटने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका होती है, तो हम्म, उस समाज का जो, जिसे कहा जाता है ना धर्मगुरु, हम्म, वो धर्मगुरु उसकी अगुवाई करता है बंटवारे की, अपने समाज की। जी। और ये चीज किसी भी धर्म पे लागू होती है हाँ, आज के समय आप में, देखिए ना क्योंकि फ्रांस की क्रांति, जिसने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया। क्या हुआ था फ्रांस में? वहां के इंपेरर सम्राट के दरबार में जो वहां प्रीस्ट क्लास था, चर्च का हस्तक्षेप बढ़ रहा था, उसके विरोध में क्रांति हो गई पूरी दुनिया में। वो एक बड़ा कारण था। अब भारत में नहीं, उल्टा वही हो मैं कह रहा रहा है। हूँ। सत्ता में हस्तक्षेप धर्म गुरुओं का बढ़ाया जा रहा है, तथाकथित धर्म गुरु, ठेकेदार कह सकते हैं, गुरु नहीं। जब आप भाषण सुनिए और सुनिए कि जब मैंने संन्यास लिया, हम्म, ये संन्यास जब मैंने लिया कहने वाले लोग, हम्म, जब 11 12 15 गाड़ी की फ्लीट से चलते हैं, जब उनके हम्म, चारों तरफ जो है सुरक्षा व्यवस्था होती है, बड़ी बड़ी हम्म, कोठियों में रहते हैं और अपने आप को बताते हैं जब हमने संन्यास लिया, आज जी। हम सन्यासी के रूप में देश की सेवा करने, प्रदेश की सेवा करने के लिए निकले हुए हैं। ये हाँ, अगर सन्यास है, या उसी तरह तमाम, आप देखिए, आप याद कीजिए इमरजेंसी का दौर, उसके बाद का दौर। इमरजेंसी के समर्थन में भी आपको जमीयतुल उलमा हिंद मिला होगा और इमरजेंसी हम्म, के विरोध में आपको मौलाना बुखारी मिले होंगे। क्या हम्म। था? कोई राज्यसभा गया, किसी का बेटा जो है उसका भला हुआ, और किसी का कासिम साहब, पोता जो है। आपने सवाल उठा दिया। किस चैनल पे है मुझे याद नहीं है, मैं क्लिप आपको ढूंढ के भेज दूंगा, यूट्यूब की क्लिप है। 2015 के बिहार चुनाव के पहले नीतीश कुमार एक टीवी चैनल पे बैठे हुए थे और बड़ा रोचक वाकया साझा कर रहे थे। वो बता रहे थे कि जेल के अंदर इमरजेंसी में जब सब लोग जेल गए थे, तो जमाते इस्लामी शायद संगठन था एक, जिसको कि प्रतिबंधित किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। जी। उसके लोग और संघ के लोग दोनों बड़ा घुल मिल करके अंदर में रहते थे। और जब वो मैंने सुना था नीतीश कुमार को बोलते हुए, तो मुझे लगा था कि नहीं, पुराने जमाने में प्रेमचंद या दूसरे लोग जो बात कह के गए हैं कि हमेशा चाहे बहुसंख्यक सांप्रदायिकता हो गया अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता, दोनों के सांप्रदायिक तत्व तो एक दूसरे के पूरक का काम करते हैं। वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। आप देखिए, हैदराबाद की एक पार्टी है, उसके नेता तो सांप्रदायिक बयान नहीं देते, लेकिन उनके छोटे भाई कैसे सांप्रदायिक बयान देते हैं, और ठीक उसके रिएक्शन में कैसी बातें कही जाती है। हालांकि उनके यहाँ कभी ईडी नहीं जाती है, क्योंकि वो तो इनका काम बनाते हैं, और फिर बल्कि उनकी उसके एमडी जवाब की में इधर सीटें से बढ़ नीरा जाती कुश्ती हैं, होती है। उनके जी, मेडिकल कॉलेज के एमडी की सीटें बढ़ जाती हैं, जी। उसका तो कोटा बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये सांप्रदायिक तत्व हमेशा एक दूसरे की जो फीडिंग करते हैं। उसका एक और उदाहरण आपको मिलेगा, टू नेशन थ्योरी 1937 में सावरकर ने उठाई, और फिर उसके बाद ढाका अधिवेशन 2 साल बाद होता है मुस्लिम लीग का, जहां पर कि पाकिस्तान की मांग को मुस्लिम लीग समर्थन करती है। तो ये दोनों जो है ठीक इसी तरह, फजलुल हक उनकी सरकार में पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री होते हैं, और जब पाकिस्तान बनता है तो फजलुल हक वहां जाके पाकिस्तान के वित्त मंत्री होते हैं। तो ये इस देश के लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज की पीढ़ी को नहीं पता है। कम तो से ये कम चीजें ढंग अभी से खत्म नहीं एनसीईआरटी भी हुई हैं, पढ़ी होती तो बहुत कुछ पता होती। ये जी, चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं, ये चीजें अभी जी, जारी हैं, नजर नहीं पड़ जी। रही उसको। क्योंकि अब हम्म, जो है, एक तो मीडिया ने हमारे नजरों पे पर्दे डाल रखे हैं। वो हम्म, मीडिया जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, एक मीडिया और है जो गोदी मीडिया ज्यादा खतरनाक है। वो हम्म, वो मीडिया वो मीडिया जो बात करता है वो और नुकसानदेह होती है। मुझे लगता हम्म, है कि आज आपने ये जो टॉपिक लिया, ये मुद्दा उठाया, इसकी बहुत जरूरत थी होली की पूर्व संध्या पे। मैं पहले हम्म, क्या कहते हैं, न्यूज लॉन्चर के आपके सभी दर्शकों को होली की पूर्व संध्या पर, होली का दहन होगा, जी, उसकी बधाई देता हूँ। लेकिन साथ में ये भी कहता हूँ कि इस तरह की डिबेट्स कहाँ हो रही, इसकी हम्म, चर्चा कहाँ हो रही, इसकी बात कहाँ हो जी, रही। तो ये हम्म, एक अनुज चौधरी, एक डिप्टी एसपी, उसका गांव, उसका घर, उसके गांव का प्रधान, उसके पिता क्या करते हैं, ये क्या है? ये टीआरपी हम्म, का खेल है, ये नंबर का खेल है। ये नंबर जी, के लिए, एक तो आप नंबर के लिए कर रहे हैं, और दूसरे ऐसे तत्वों को, मैं तो ये कहूंगा, जब योगी आदित्यनाथ से सवाल किया जाता है कि चैनल के मंच पे,
तो वो उसकी तारीफें करते हैं, कहते हैं भाई हमारा पहलवान है, हो सकता है उसको कड़वा बोल गया हो। ये बताता है कि ये जो खबरें अब चल रही हैं अनुज चौधरी के लिए, वो खबरें सिर्फ चैनल की मर्जी से नहीं चल रही। हम और आप जितने दिन से इस मीडिया के समंदर में हैं, हमें मालूम है कि इसमें छोटी मछली बड़ी मछली को कैसे खा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। और आखिरी सवाल पर हम आते हैं। होली है, जुमे की नमाज है, रमजान का पाक महीना चल रहा है। एक पत्रकार के नाते, समाज का एक अहम हिस्सा होने के नाते हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस मस्जिद ढकने और नमाज और होली पर सवाल उठाने के दौर में समाज को, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर होली रंगों का त्योहार है, होली गुजिया का त्योहार है, होली गले मिलने का त्योहार है, होली जो है एक दूसरे के दुख दर्द बांटने का त्योहार है। ये जहां से भी होता है, आप होली के दिन शराब की दुकानें बंद रखती हैं, लेकिन अभी हम गाजीपुर से लौट के आ रहा हूँ, रास्ते में ज्यादा भीड़ है क्योंकि कल दुकानें बंद रहेंगी। कुछ हुड़दंगियों को छोड़कर वो दोनों समाज में पाए जाते हैं। और मैं एक बात आपसे कह दूं कि एक बार आपने कहा रमजान का महीना है, मेरे एक मित्र हुआ करते थे बाराबंकी में, उनको एक दिन बहुत बैठे हुए थे, रमजान की 8-10 तारीख थी, उन्होंने मुझसे कहा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि बाराबंकी के सबसे बड़े शराब व्यवसायी जायसवाल परिवार के, उन्होंने कहा कि आजकल यार बहुत मामला खराब चल रहा है, बड़ा ठंडा चल रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? कहने रमजान चल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि रमजान में अगर शराब की बिक्री इतनी कम हो जाती है तो उसके ठेकेदार को ये कहना पड़ता है कि रमजान चल रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि समाज कहां पहुंच चुका है। 11 महीने उनकी वजह से शराब की बिक्री हो रही है। मैं समझता हूं कि कुछ हुदंगी, कुछ बवाली, कुछ शराबी, और इसी तरह से दूसरी तरफ कुछ वो लोग जो फुटेज पाने के लिए सियासी तौर पे फायदा ले। अभी आपने वहां का वाकया देखा ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, कि एक हिंदू संगठन के एक अगुवा जो है अपने मुस्लिम दोस्त कुरैशी के लिए गौकशी का आरोप लगा रहे थे। वो तो कहिए कि इंस्पेक्टर जो था वो पता नहीं किस उसमें था कि उसने उस वर्कआउट कर दिया, खोल दिया उस सारी चीजें। 50,000 वो पूरा मामला सामने आ गया है, पूरा आ गया कि कुरैशी के लिए हिंदू गौकशी के नाम पे एक हिंदू संगठन के नेता ने एक गौशे दूसरे को गौकशी में फंसाने के लिए। कासिम साहब, उसे हिंदू संगठन ना कहा जाए। इस तरह के लोगों को हम हिंदू संगठन नहीं मानते, क्योंकि इस तरह से उटपटांग हरकत करने वालों को बैनर पे हिंदू संगठन ही लिखा है। मैं तो देखिए, मैं ऐसे लोगों को ना मुसलमान मानता हूँ ना हिंदू मानता हूँ, क्योंकि वो धार्मिक हो ही नहीं सकता है जो दूसरे धर्म की इज्जत ना कर सके। क्योंकि कुरान भी कहता है मत कहो किसी मजहब को बुरा। और हिंदू धर्म तो कितना बड़ा सहृदय धर्म है कि मस्जिद के सामने भी सर झुका रहा है, मजार के सामने भी सर झुका रहा है, और क्या कहते हैं वो ताजिए के सामने भी सर झुका रहा है। तो वो हिंदू तो बहुत विराट हृदय का धर्म है, हिंदू जिसे कहा जाता है। मुझे लगता है कि आज के जो आपने अपने लास्ट रिमार्क में, ओपनिंग रिमार्क में लास्ट बात कही थी, फिर कह दूं, वही सच्चाई है कि कुछ सियासी लोग अपने फायदे के लिए बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि दिलों को जोड़े, और ये जो प्रयास आप या आपका चैनल कर रहा है, सराहनीय। पहली चीज कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा, उसकी पूर्व शर्त यही होती है कि वो धर्मनिरपेक्ष होगा, सेकुलर होगा। बिना सेकुलर हुए कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, आध्यात्मिक नहीं हो सकता। और जो इसके अलावा धार्मिक उन्माद फैलाने के साथ साथ खुद के आध्यात्मिक होने का दावा करता है, उससे बड़ा पाखंडी इस समाज के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। घर समाज हर जगह आप जाकर देख सकते हैं, इसी तरह के तत्व उटपटांग हरकतें करते हैं और कराते हैं। न तो मस्जिद ढकने की जरूरत है, न ही नमाज रोकने की जरूरत है, और न ही होली को रोकने की जरूरत है। होली को भी खुलकर सेलिब्रेट करने की जरूरत है, नमाज को भी खुलकर मस्जिद में जाकर के जुमे की नमाज को पढ़ने की जरूरत है। और जिस तरह से आपने रमेश सिप्पी की वो कालजयी फिल्म शोले में देखा होगा कि होली के गुलाल, चाहे वो इमाम साहब हो शोले फिल्म के, चाहे उनका लड़का अहमद हो, चाहे पूरी की पूरी बस्ती हो किसी भी धर्म को मानने वाले की, सब लोग जिस तरह से मना रहे हैं, वही हिंदुस्तान है। और उसी हिंदुस्तान के इर्द गिर्द हमें अपने सभी पर्व को सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, या गुरुपर्व हो। जी कुछ कह रहे हैं? उसका स्क्रिप्ट सलीम और जावेद ने लिखा है, ये भी याद रहे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि शोले की स्क्रिप्ट सलीम जावेद दोनों ने मिलकर लिखी है। महाभारत की स्क्रिप्ट राही मासूम रजा ने लिखी है। और अभी भी
जब भी अयोध्या पर मुझे कोई रिपोर्ट देखनी होती है तो यूट्यूब पर सबसे पहले मैं एनडीटीवी में एक जमाने में रहे कमाल खान साहब, अब दिवंगत है, उनकी अयोध्या की रिपोर्टिंग जिन लोगों ने नहीं देखी होगी वो यूट्यूब पर जाकर जरूर देखनी चाहिए। तब पता चलता है कि ये हिंदुस्तान क्या है। ये मंदिरों को ढकने वाला और मस्जिदों को ढकने वाला और कांवड़ यात्रा के दरमियान दुकान पर दुकानदारों के नाम लिखने वालों का हिंदुस्तान नहीं है। ये सबका भारत है, इंडिया दैट इज भारत। और इस भारत के अंदर सर्वधर्म समभाव की जो प्रकृति है, वसुधैव कुटुंबकम की जो पूरी की पूरी व्याख्या है, उसका दर्शन है, चाहे वो शकील बदायूनी के शब्दों में आप देखें, जो कहते हैं कि हर चीज नहीं है मरकज पर, एक जर्रा इधर एक जर्रा उधर। आप उनको देखें चाहे आप उपनिषदों को देखें, हर जगह बात घूम फिर कर वही आती है। ये हिंदुस्तान आज से नहीं हजारों सालों से सेकुलर बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। कुछ कह रहे थे? निदा फाजिल साहब का एक शेर है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अल्लाह की इबादत से बड़ी इबादत है किसी बच्चे को खुश कर देना। अल्लाह की असली इबादत वही है, लेकिन सवाल है कि आजकल इबादत कौन करता है? आजकल तो सियासत करते हैं सब, और सियासत भी इतनी नापाक हो जाएगी, इस हद तक नीचे गिर जाएगी, आप सोच नहीं सकते हैं। कई बार मेरे कुछ मित्र पूछते हैं कि ये सरकार कब गिरेगी? मैं कहता हूं उनको जवाब में कि अरे भाई कितना गिरेगी ये तो बताओ। कब गिरे की बात कर रहे हो, कितना गिरेगी? तो थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। इस तरह के लोगों से बच के रहने की जरूरत है, खास करके जो उन्माद फैलाते हैं, सामाजिक शांति को भंग करते हैं। आज की बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए सैयद कासिम साहब आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।